हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है न्यूमेरिकल। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल है किस पे बेस है? ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस है। ओके फ्रेंड्स, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो सॉल्व करेंगे, ये न्यूमेरिकल किस पे बेस है? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन पे, लॉ ऑफ मोशन पे क्या है? ये बेस है। ओके, तो न्यूटन सेकेंड लॉ, इससे जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था, इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे, वो क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे ही क्या ये बेस है। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम रीड कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा जो है गिवन न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट हमारा क्या है, रीड करते हैं। व्हाट force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। एक बॉल है। ओके, एक बॉल है, वी कैन से दिस इज अ बॉल। ये क्या है? एक बॉल है। ओके, और इस बॉल का जो मास है, एम, वी कैन से एम गिवन 6 kg, गिवन 6 kg। ओके, और इस बॉल को क्या किया जाता है? कहता है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बॉल है कितना मीटर पर सेकेंड के से, इसका जो एक्सेलरेशन, इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो भी दिया गया है। और इस बॉल का जो एक्सेलरेशन कह सकते हैं ए, व्हाट वी कैन से ए हमारा एक्सेलरेशन गिवन है कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गिवन है। ओके, अब कहता है कि इस अगर एक बॉल है 6 kg का, और उसका जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन जो इस बॉल का प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है फ्रेंड्स? एक्सेलरेशन हमारा है, एक्सेलरेशन गिवन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो कहता है व्हाट वुड बी द नीडेड टू प्रोड्यूस, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स लगा होगा, जरूरत होगा, इसमें कितना फोर्स चाहिए जिसमें क्या है इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, कितना फोर्स। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, आपको गिवन हमारा क्या है? गिवन हम लोग दे दिए, हमारा गिवन एम है, वी कैन से एम गिवन हमारा इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा गिवन क्या फ्रेंड्स? हम पहले गिवन की बात करते हैं। तो हमारा गिवन क्या है? गिवन हमारा मास है एम इक्वल टू 6 kg। ओके, चलिए आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। और इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना दिया, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था इस बॉल से? एक्सेलरेशन भी हमारा गिवन था फ्रेंड्स 4 kg, यस 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और फिर कहता है एफ फाइंड करना है। तो इतना केजी के मास वाला बॉल में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना फोर्स जरूरत होगा? तो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। और मैं फर्स्ट में ही बता चुका हूं इस टॉपिक से पहले फ्रेंड कि ये जो हमारा आज का जो न्यूमेरिकल होने वाला है किस पे बेस है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जब हम लोग डिस्कस किए थे, टॉपिक है ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसका क्या फॉर्मूला आया था फ्रेंड्स? तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला? ये था एफ इक्वल टू एम इंटू ए, या फिर इंटू नहीं देंगे तो एम ए भी कह सकते हैं। ये क्या था हमारा? ये फोर्स था, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये फ्रेंड्स आपको पता है ना ये चीज? यस, ये हमारा क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, जो हमारा उसका क्या है? ये फॉर्मूला है। ओके, जब हम लोग डिराइव किए थे तो ये हमारा फॉर्मूला आया था लास्ट में। ओके, चलिए, तो इसी से क्या होगा, मैंने बताया था अभी टॉपिक में न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमारा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, से मैंने बताया था कि इसको आप रिमेंबर कर लेंगे। ओके, न्यूमेरिकल में आपको क्या होगा? हेल्प होगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे एम हमारा एफ, ये हमारा ये फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए, चलिए, एम हमारा गिवन, एम हमारा कितना है? 6 kg है, 6 kg। ओके, चलिए, एक्सेलरेशन ए के जगह में एक्सेलरेशन के वैल्यू भी पुट कर दें तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो फ्रेंड्स
अब इसमें तो क्या हमारा एफ निकालना था, एफ इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे फोर्स। ओके, तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24 एफ, 24 एफ। अब एफ का क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो हम क्या कहेंगे न्यूटन। मतलब हम वी कैन से फोर्स कितना मींस इतना केजी के बॉल को, है ना, इतना न्यूटन फोर्स लगाया हो गया होगा, तब जाकर के क्या निकला 4 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो क्या होगा फोर्स हमारा कितना निकला 24 न्यूटन। ओके, ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओ भाई लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बच्चों और मेरे भाई दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन exerted on an object of mass 3 kg। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स एक है, एक और कोई हम कह सकते हैं क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है। ओके, और इस बॉल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस बॉल पे क्या हो रहा है फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना न्यूटन 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉल पे। ओके, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इसका मास हम कहेंगे, इसका जो मास है एम, इस बॉल का मास गिवन वेयर 3 kg, 3 kg। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पे एग्जर्ट फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, और कितना मास है ऑब्जेक्ट का इतना, तो कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए हमको पता है न्यूटन चचा, न्यूटन चचा नहीं, न्यूटन क्या थे साइंटिस्ट थे ना, यस न्यूटन जी, न्यूटन जी हमको क्या एक फॉर्मूला दिए ना, न्यूटन जी एक फॉर्मूला बताएं, है ना, सेकेंड न्यूटन जो हमारा सेकेंड लॉ था, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें एक फॉर्मूला उन्होंने बताया। क्या बताया पहले हम देख लेते हैं, गिवन क्या हमारा, सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। गिवन क्या हमारा, गिवन है हमारा मास, एफ हमारा दिया गया एफ 12 न्यूटन, एम मास क्या चीज है मास, बच्चों मास, मास हमारा गिवन व्हाट गिवन given mass 3 kg, second question। okay, 3 kg, we have to find out acceleration। okay, चलिए तो न्यूटन जी हमारे सेकेंड लॉ में क्या फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला वी नो, क्या दिया उन्होंने बताया, वी नो एफ इक्वल टू क्या होता है बाबू बच्चे, एफ इक्वल टू एम ए, एम ए यहां पे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एम इंटू ए भी कह सकते हो। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, हमारा क्या फाइंड आउट करना है, हमारा ये फाइंड आउट करना है। ओके, वेरी गुड, तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप अरेंज कर लो, इसको फाइंड आउट करना है, इसको अरेंज कर लो, या फिर यू कैन पुट डायरेक्टली, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ गिवन, है ना, जो दिया गया है उसको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, या फिर आप इसको अरेंज कर सकते हो। अगर आप अरेंज करना चाह रहे हो तो अरेंज भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप अगर इसको अरेंज करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा a इक्वल टू एफ डिवाइडेड एम, यही हो जाएगा ना, अगर फॉर्मूला को अरेंज करेंगे तो। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, a हमको फाइंड आउट करना है, एफ हमारा गिवन कितना है 12, कितना हमारा 12 न्यूटन। ओके, डिवाइडेड एम गिवन हमारा कितना है, एम हमारा 3 kg। तो बच्चों 3 के टेबल में आता है ना कितना 4 टाइम्स में, कितना टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो हम कहेंगे क्या, हम वी कैन राइट a इक्वल टू हमारा क्या आया, a इक्वल टू हमारा आया 4, और एक क्या है एक्सेलरेशन है, और a को एक SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या हुआ हमारा, फाइंड आउट हो गया। ओके, आई रिपीट, एक क्या था, ऑब्जेक्ट था जिसका मास 3 kg था, उसे फोर्स 12 न्यूटन अप्लाई हो रहा था, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बस जो हमारे साइंटिस्ट जी न्यूटन जी सेकेंड लॉ में जो बता के गए हैं ना, बताए हैं, वो न्यूटन का जो फॉर्मूला है सेकेंड लॉ का, उसको आप राइट कीजिए और उस पर वैल्यू पुट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। इजी है, लड्डू क्वेश्चन है सब, है ना, बस मुंह फाड़ो लड्डू आ गया, सिमिलरली ऐसा ही है। चलिए अब नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, सिमिलरली रीड करेंगे पहले क्वेश्चन को, देन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 5 kg एंड 8 kg। पहले क्या हमारा दो ऑब्जेक्ट है, हम दो ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं। ओके, चलिए सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो 1 है उसका मास कितना है, इसका मास वी कैन राइट m = 5 kg। ओके, और एक और क्या हमारा, इसको m1 भी कह सकते हैं। ओके, सेकेंड हमारा कितना है, m2 इसको नाम दे दे रहे हैं, ये हमारा है 8 kg। ओके, 8 kg आर एट रेस्ट। और मजेदार वाली बात है ये कि मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे है। क्या है, रेस्ट है, ये भी रेस्ट पे है, ये चचा भी रेस्ट पे है। ओके, रेस्ट पे है ना, जब ये रेस्ट पे है तो क्या होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो यू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका भी, इसको 1 कर देते हैं, इसको u2 कर देते हैं, क्या होगा, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके बच्चों, क्योंकि एट रेस्ट में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg एंड 8 kg आर एट रेस्ट, कहता है एट रेस्ट F1 एंड F2 आर द फोर्स अप्लाइड ऑन द बोथ रिस्पेक्टली। अब इस पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब है इस पे जो अप्लाई हो रहा है, जो इस पे जो अप्लाई हो रहा है फोर्स वो F1 है, और इस पे जो अप्लाई फोर्स हो रहा है वो क्या है, F2 है रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 second becomes 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, आफ्टर 10 सेकेंड, ये दोनों का जो टाइम दिया गया हम कह सकते हैं t = 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसका क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 जो है, इसका जो है स्पीड क्या होता है, स्पीड में कुछ क्या हो रहा है देख लेते हैं। स्पीड क्या है, बोथ स्पीड आफ्टर 10 मिनट्स 10 मीटर एंड 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो है, इसका हो जाता है फाइनल वेलोसिटी हम कहेंगे इसका क्या, इनिशियल तो 0 था, फाइनल वेलोसिटी v1 = 10 मीटर पर सेकेंड से हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है v2 हम कहेंगे, v1 इसको v2 इसको ले रहे हैं तो इसका कितना कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2, मींस आपको F1 निकालना है। ओके, ये हमारा F1 और F2 निकालना है, देखिए F1 तो नहीं दिया, F1 F2 निकालना है और ये फाइंड आउट करना है F माइनस F2। ओके, तो चलिए F और पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देख लीजिए क्या हमारा। ओके, चलिए अब सबसे आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास क्या m1 इतना है, एक ऑब्जेक्ट का m1 का मास इतना है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 का मास इतना है। ये रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी u1 हम ले लिए, एक मास के लिए 0 है, ये भी रेस्ट में था तो u2 के लिए भी 0। ये क्या होता है, आफ्टर 10 सेकेंड क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी हो गया क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, इसका भी 10 सेकेंड के बाद क्या होता है v2 हम इसको कहेंगे, इसको v1 इसको v2 कहेंगे, इसका कितना हो जाता है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कहता है कि
फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। चलिए अब बताइए हमको फ्रेंड्स एक चीज कि हमारे जो न्यूटन सर साइंटिस्ट जो थे वो सेकेंड लॉ में क्या बता गए हैं, बताएं कि F इक्वल टू बच्चों m इंटू ए होता है, F इक्वल टू m इंटू ए होता है। देखिए इस गिवन में देखिए तो F हमको फाइंड आउट करना है, m हमको दिया हुआ है और क्या इसमें u दिया हुआ का है, नहीं। अब देखिए बेसिकली क्या बच्चों, हमको इसमें दो चीज निकालना है इस फॉर्मूला से, क्या कि हमको f तो निकालने के लिए बोला है, इसमें पुट करने के लिए बोल रहा है, ओके। और दूसरा m हमारा गिवन है लेकिन a नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, a को फाइंड आउट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, f हमारा क्या होगा निकल जाएगा। तो पहले a को फाइंड आउट करते हैं, चलिए ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए तो सबसे पहले एक बात है बच्चों, आप एक बात बताइए, a फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा है ना मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, 3 इक्वेशन था ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। चलिए इसको बच्चों इरेज कर देते हैं ना, ये हमारा गिवन है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो बच्चों आप एक बात बताइए, इक्वेशन जो मोशन का फर्स्ट है वो क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, परफेक्ट है ना, वाह वाह वेरी गुड, परफेक्ट है। देखिए अब इस पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ओके। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखिए हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना बच्चों, क्या, क्योंकि F इक्वल टू एम ए होता है, a फाइंड आउट करेंगे तभी तो इस पे क्या करेंगे, वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे ना, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, ओके। तो चलिए a अगर फाइंड आउट करना है तो इसको अरेंज कर लो, या फिर अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करो, अरेंज भी कीजिएगा तो अच्छा होगा, ओके। चलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को इसको पहले अरेंज ही कर लेते हैं, क्या करते हैं पहले अरेंज। देखिए जब अरेंज करेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, हमको a निकालना है ना, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड, ये हमारा यहाँ t था तो ये t यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा t। अब वैल्यू को पुट कीजिए, ओके। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इजीली हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ओके। चलिए वैल्यू को पुट कर रहे हैं बच्चों, वैल्यू को पुट करेंगे हम, वैल्यू को जब हम पुट करेंगे हमारा, देखिए ये जो हमारा एक्सेलरेशन जो निकल रहा है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए निकल रहा है, पहले ये देखेंगे ऑब्जेक्ट 1 के लिए एक्सेलरेशन निकल, और ऑब्जेक्ट 1 का जो है इन फाइनल वेलोसिटी कितना था फ्रेंड्स, फाइनल वेलोसिटी था 20 था, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड होगा ना, यस 20 था, क्या था बच्चों 10 था ना, और 20 वी कैन से फाइनल, ये हमारा फाइनल था 10 में था ना, इनिशियल तो इसका 0 था दोनों का, फाइनल एक का कितना आया, एक का 10 आया था ना। ये बेसिकली बच्चों ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए निकाल रहे हैं इसलिए मैं 10 दे रहा हूं ना, तो यहां पे 10 था मीटर पर सेकेंड माइनस यू कितना था बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड, यू तो दोनों केस में क्या था, रेस्ट में था तो 0 था, टी कितना था बच्चों 10 सेकेंड लग रहा था, ओके। चलिए अब यहां पे देखिए, ओके इसको अब तो इरेज कर सकते हैं ना बच्चों, ये तो सॉल्व हो गया हमारा, यहां पे इरेज कर देते हैं, स्पेस इससे मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओके। चलिए अब यहां पे क्या है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा ना, सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और फिर 10 से इसको क्या करो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन 1, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ क्या आया 1 आया। अब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 1 के लिए निकला था एक्सेलरेशन, ओके। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ये एक्सेलरेशन निकला, अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए एक्सेलरेशन निकालिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए एक्सेलरेशन निकालिए, तो 2 के लिए भी यही एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, इस केस में देखिए एक 1 के लिए मैं एक्सेलरेशन यहां पे निकला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
अब इस पे हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं तो कितना आता, सिमिलरली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितना आया था 20 था, इसमें 20 करेंगे मीटर पर सेकेंड। ओके, और इनिशियल सेकेंड के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था, तो 0 हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 तो ही ले लिए। अब 10 था, टाइम तो वही था ना 10 सेकेंड में था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको चेंज कर दो, यहाँ हो जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम हमारा क्या था 10 सेकेंड। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2 मीटर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, ये तो यहां पे हमारा क्या हो गया, हमारा ये क्या हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा दोनों का निकल गया। अब चलिए, अब यहां पे इसको क्या करेंगे, यहां तो अब समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला, फाइंड आउट किया। अब आती है बात न्यूटन सर के साइड, उन्होंने एम ए इंटू ए एक दिया था, फॉर्मूला उन्होंने बताया था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एफ फाइंड करने के लिए तुमको ए चाहिए था, तभी ना एफ फाइंड होता, F1 F2 तभी तो फाइंड होता, तब ना इसमें बैठता। ओके, तो चलिए, ए तो हमारा फाइंड आउट हो गया बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके केस में, और इसके केस में इतना था ना, और हमारा क्या इसके केस में U1, चलिए U1 को तो बात ही नहीं होगा, है ना। मास हमारा कितना था, क्यों U को एक्सेलरेशन निकालने में हम लोग यूज कर लिए, तो U हमारा एम कितना था, एम हमारा कितना था, एम बेसिकली मास हमारा कितना गिवन था बच्चों, मास वेयर इज द मास 5 kg था, m1 था 5 kg और m2 था हमारा 8 kg। चलिए, अब यहां F1 हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा m1 है और ये हमारा a है, तो a जहां दिखेगा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट 1 के लिए ए ऑब्जेक्ट 1 पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था वो निकाल रहे हैं। तो हमारा F1 फाइंड आउट करना है, तो M1 हमारा कितना है 5 kg मल्टीप्लाई ए कितना हमारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड आया था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F1 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5, तो कितना हो जाएगा 5। F का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, मतलब F1 हमारा 5 न्यूटन आया, F1 हमारा कितना आया 5 न्यूटन। ओके, चलिए, सिमिलरली इसी प्रकार से क्या करेंगे बच्चों, F2 फाइंड करेंगे, क्या करेंगे F2 फाइंड करेंगे। F2 के लिए क्या होगा, यहाँ M2 देंगे फिर A2 देंगे, M2 हमारा कितना है 8 kg है, 8 kg, A2 कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F2 फाइंड आउट करना था हम लोगों को, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 आ जाएगा, 8 2 जा 16। अब बताइए F का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो F2 कितना आया हमारा 16। ओके, अब ये हमारा F1 आ गया बच्चों, F1 आ गया, F2 आ गया। अब इसको कहाँ पे पुट करना है, इस पे वैल्यू इसका फाइंड आउट करना था। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस पे हमको निकालना था ना F1 माइनस F2। अब F1 हमारा कितना निकला 5 न्यूटन माइनस F2 कितना निकला 16 न्यूटन। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कितना हमारा कितना आ जाएगा, अगर 16 में से हमारा कितना 5 चला जाता है तो माइनस कितना आ जाएगा 11 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 11 न्यूटन। तो बच्चों इस प्रकार से इस पे वैल्यू को पुट किए तो हमारा कितना आया 11 न्यूटन माइनस 11 न्यूटन हमारा क्या आ गया, जब इस पे वैल्यू पुट किए इस पे तो हमारा 11 न्यूटन हमारा क्या गया, ये आंसर आ गया। ओके, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की और बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों। आग लगा देंगे, क्या बच्चों, क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे, किस पे, क्वेश्चन पे।
आग लगा देना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, आग लगा देना है ना। चलिए अब एक और लास्ट हमारा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, तो रीड करें। यस, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू कार a velocity of 3 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of a car is 15 kg. देखिए यहां पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट आपको करना फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब एक कार खड़ा है। ओके, एक कार हम बेसिकली कह सकते हैं कि किसका कार है, आपका। चलिए ठीक है, गुस्सा नहीं होना है लेकिन ना, ये दिस इज योर कार, ये आपका क्या है, ये आपका कार है, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। ओके, क्या चीज पे है, रेस्ट पे है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि इससे, है ना, इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, वेलोसिटी यहां पे बता रहा बच्चों, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए बच्चों, जब ये रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। चलिए आफ्टर 10 सेकेंड, क्वेश्चन में कहता है आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब टाइम क्या है हमारा 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है कितना हो जाता है, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एक कार था, रेस्ट पे था, उसका स्पीड, ये रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना होता है, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ओके, चलिए अब फाइंड आउट क्या कहता है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, तो कितना फोर्स लगा होगा इस कार को रेस्ट से 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में, स्पीड में हम कह सकते हैं वेलोसिटी लाने में, इतना वेलोसिटी या स्पीड में, इतना स्पीड में लाने के लिए कितना फोर्स लगा होगा। इस पे जो फोर्स लगा होगा, बेसिकली इस कार पे जो फोर्स अप्लाई हुआ होगा वो कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा, कितना रिक्वायर्ड हुआ होगा कि ये क्या 0 से क्या हो गया, हीरो हो गया, मतलब क्या 0 से कितना आ गया इसका 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया, कितना लगा होगा। तो चलिए चाचा जी हमको एक क्या देखे गए थे, न्यूटन सेकेंड लॉ में F इक्वल टू एम इंटू ए, क्या देखे गए थे, इंटू ए, हमको F फाइंड करना था। F फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों का वैल्यू होनी चाहिए गिवन, लेकिन गिवन किसका है, इनिशियल और फाइनल का बात हो रहा है यहां पे, यहां तो दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि चलिए टाइम तो दिया गया, टाइम यहाँ का बात हो रहा है क्या, नहीं। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, एम दिया गया है, एम तो दिया गया, इसको फाइंड करने के लिए हमको दोनों चाहिए, एम तो दिया गया है, एम हमारा कितना गिवन है, मास, जस्ट यस मास इज आल्सो गिवन, मास हमारा बच्चों दिया गया 1500 kg, मास तो दिया गया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया गया बच्चों। ओके, तभी तो एफ आपका तभी निकलेगा ना जब ए रहेगा। तो चलिए आपको पता है ना, इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम लोग क्या सॉल्व किए थे बच्चों, इसमें हम लोग ये देखे थे कि एफ हमारा सॉरी इक्वेशन, मोशन का जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ओके, अब इसी से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ओके, चलिए तो अब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको मैंने बताया था पहले इसको अरेंज कीजिए। ओके, क्या होगा, अरेंज कर ली, नहीं तो फिर अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, u तो आपका v तो दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना। चलिए तो क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं, इसको करेंगे तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यू इधर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 80। ओके, अब यहाँ पे a इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू, ये t था, a निकालना था, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये आपका आ जाएगा। अब इस पे वैल्यू को क्या करो, पुट करो, क्या करो, वैल्यू को पुट करो। तो वैल्यू को पुट करें बच्चों, तो देखिए यहाँ पे v का हमारा कितना वैल्यू दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना है 3, तो 3 माइनस u कितना है हमारा, u हमारा 0 था, 0 कर दिया, टाइम हमारा कितना था बच्चों, टाइम हमारा 10 था, a हमको फाइंड आउट करना है ना। अब यहाँ पे क्या करो, 3 को क्या करो,
10 से डिवाइड कर दो। तो 10 से आप डिवाइड करोगे बच्चों, आप 10 से अगर इसको डिवाइड करते हो 3 को, तो कितना हो जाएगा? देखिए तो ये तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट या 0 लगाएंगे, तो 10 3 जा 30, मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन 0.3 आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों बच्चों? एक्सेलरेशन का एक साइन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए 0.3 एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन इस जगह पे क्या करो? पुट कर दीजिए। अब एक्सेलरेशन, चलिए हमको क्या निकालना था? एफ निकालना था। ओके, कार को रेस्ट से 3 मीटर पर सेकेंड वैल्यू तक पहुंचाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो एम हमारा क्या है? 15 kg है, 15 kg है, मल्टीप्लाई ए हमारा कितना आ गया? 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब बच्चों बताइए कि एफ निकालना है हमको। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उतना न्यूटन क्या हो जाएगा हमारा। अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि कितना मल्टीप्लाई करने में आता है, तो उतना ही क्या हो जाएगा हमारा फोर्स रिक्वायर्ड होगा एक कार को रेस्ट से 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी लाने के लिए इतना टाइम में। ओके, तो इसको आप फाइंड आउट कर लोगे, मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी। ओके, तो बच्चों आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में मतलब शेयर हमेशा करते रहें और दोस्तों को भी बताएं, है ना। और क्या करें, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। ओके, और जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके।